कहते हैं सेशन स्टडी में, और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के महामैराथन हिंदी के, यानी कि हम लोग हिंदी में काव्य खंड से जितने भी प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, साथ ही आप लोग को ट्रिक वाइज याद करा देंगे। तो चलिए आप लोग का जो 7 और 8 तारीख को एग्जाम होगा उसके प्रश्नों को करते हैं। तो कृपया आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल में बने रहिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसे प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। सबसे पहले प्रश्न है आत्म परिचय से। आत्म परिचय, तो इसमें जो है आपका, तो यह पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आत्म परिचय किसने लिखा था, तो हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो हरिवंश राय बच्चन का 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना जो हरिवंश राय बच्चन की नहीं है वो यामा जो है यह नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन सा है, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की है, निशा निमंत्रण आपका हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन देखें, इनमें से 4 नंबर, इनमें से कौन सा रचना आत्मकथात्मक नहीं है, यानी कि इसमें आत्मकथात्मक नहीं है, वो है आपका शतरंगिनी जो है वो आत्मकथात्मक नहीं है। ठीक है, यह हरिवंश राय जो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब क्या है, आत्मकथात्मक रचना है। ठीक है, वो 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर ये सब क्या आत्मकथात्मक रचना है। हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था, देखिए हरिवंश राय बच्चन का 2003 में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि 6 नंबर है कि कविता में जग जीवन का भार का क्या अर्थ है। जो बताया है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये क्या, इसका अर्थ क्या है, तो भौतिक जीवन की कठिनाइयों का। ठीक है, भौतिक जीवन की कठिनाई को क्या कहते हैं, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, कविता में सांसों की 2 तार, यानी कि सांसों की 2 तार के मतलब क्या अर्थ है, सांसों की 2 तार का मतलब है सुख और दुख। ठीक है, सांसों के 2 तार क्या है, हम लोग का सुख और दूसरा पल में दुख, कभी हम लोग सुख होते हैं तो कभी दुख होते हैं, तो सांसों के 2 तार है ये। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, और आप लोग भी क्या कोशिश कीजिए कि आंसर को देने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को भी क्या पता चले कि आप लोग कितना पढ़े हैं अभी तक, और नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देखने से आप लोग का एकदम जो बोल रहे हैं ना 100% यही से प्रश्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेह सुरा का पान मतलब क्या होगा, सुरा का मतलब क्या होता है, तो सुरा मतलब देखिए सुरा अर्थ होता है कि स्नेह के लिए, सुरा मतलब स्नेह के लिए, स्नेह सुरा का पान, तो सुरा किसका अर्थ है क्या, स्नेह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि के अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है, तो अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है, तो अवसादग्रस्त होने का कारण है बिरहा। ठीक है, वो बिरहा के जो है ना, तो उसके कारण वह अवसादग्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर कि आत्म परिचय की प्रकृति क्या है, तो आत्म परिचय जो है वो गीत है। ठीक है, जो हम लोग गा रहे हैं, जो आत्म परिचय प्रकृति क्या है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंके जिनको, छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान क्या करता हूँ, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते में अपना मन का गान क्या करता हूँ। तो यह है आपका। तो देखिए आप लोग इसको जो है ना, आपको कविता दे सकता है, कुछ लाइन दे देंगे और आप लोगों को पूछेंगे कि क्या यह कविता किस पाठ का है, क्या नाम है, किसने लिखा है, तो आप लोग फिरता फिरता करता हूँ आप लोग देखिएगा ना, तब पता चल जाएगा क्या है, तो आत्म परिचय से उठाया गया कविता। तो आत्म परिचय की प्रकृति कैसे, तो गीत है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, कवि के अनुसार दुनिया को जानने से अधिक कठिन कार्य क्या है, कठिन कार्य क्या है, तो वह स्वयं को जानना। दुनिया को जानने से पहले आप खुद को जानना तो क्या कठिन कार्य है, क्योंकि आप लोग लोगों को दोषते रहते हैं ना, लोग ऐसे है, लोग बुरा है, वो ऐसा है, वो घमंडी है, तो लेकिन खुद के बारे में कभी जिक्र क्या है, यानी कि स्वयं को जानना बहुत ही कठिन कार्य है। कविता में दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो कविता में दाना शब्द जो है आपके तो ज्ञानवान व्यक्ति के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी कि 13 नंबर, कविता में कवि को कैसा संसार नहीं भाता, तो
तो कविता में जो है वह अपूर्ण संसार कविता में कवि को नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर देखिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये मैं कवि कैसा भाव है, तो जग जीवन का भार लिए ये कुंठा का भाव है, यानी कि मैं जग जीवन का भार नहीं फिरता, मतलब उसके ऊपर कितना बोझ है, तो कैसा भाव दिख रहा है, तो कुंठा का इसमें। ठीक है, 15 नंबर चलिए। कवि किसकी याद लिए फिरता है, तो कवि जो है यह पत्नी की याद लिए फिरता है, किसका, वो अपनी पत्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर देखिए। कवि प्रति पग से किसने ठुकराने के बाद कहता है, यानी कि जो पग से किसे ठुकराने की बात कहता है, तो यह वैभव को ठुकराने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी है, तो कवि ने जो दीवाना कहा है खुद को, ठीक है, वह उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं, तो देखिए संसार के लोग प्रेम गीत को सुनकर झूमने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि किसका भार लिए फिरता है, तो कवि जो है वह जगजीवन का भार लिए फिरता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर। कवि देखिए, कवि ने कविता के अंत में कौन सा संदेश दिया है, तो कवि ने कविता में कौन सा संदेश दिया है, तो मस्ती का संदेश दिया है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1942 से 1950 तक हरिवंश राय बच्चन किस स्थान पर प्राध्यापक के रूप में काम किया था, यानी कि वो जो काम किए थे कहाँ पर काम किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम किए थे हरिवंश राय। हरिवंश राय बच्चन किस भाषा के विशेषज्ञ थे, वो किस भाषा के विशेषज्ञ थे, वो हिंदी के विशेषज्ञ थे, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है भारत सरकार किस मंत्रालय में कार्य करते रहे थे, वो किस मंत्रालय में कार्य करते थे, वो कार्य करते थे आपका विदेश मंत्रालय में कार्य करते थे। नेक्स्ट याद रखिएगा 25 नंबर। हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण वाङ्मय किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो बच्चन ग्रंथावली के नाम से, बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 24 नंबर है कि हरिवंश राय बच्चन की कविता में किस मध्ययुगीन फारसी कवि का दर्शन दिखाई देता है, तो मध्ययुगीन फारसी कवि का जो दर्शन देता है वो उमर खत्म का दर्शन देता है, उमर खत्म। ठीक है, यह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन किस प्रसारण समूह के साहित्यिक विभाग से जुड़े थे, तो वो आकाशवाणी से जुड़े हुए थे, किससे, वो आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी, यह कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बच्चन की मृत्यु जो कहाँ पर हुई थी, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपका देखिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता, तो यह भी किसकी कृति है, तो यह किसने लिखा है, तो यह भी कि आपका जाकर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसकी रचना है, तो आप लोग बताइए, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न के कविता में कवि ने मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है, तो यह गतिशीलता का वर्णन किया है। दिन ढलने के पश्चात किसका आगमन होता है, तो किसका आगमन होता है, दिन जल जाता है तो तब होता है रात्रि प्रहर का। ठीक है, रात्रि प्रहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। जीव जंतु तथा मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं कब, रात्रि से पहले ना, इसका आंसर क्या होगा, रात्रि से पहले। ठीक है, यानी कि सब कोई अपना मतलब गंतव्य मतलब क्या, अपना घर जहाँ आवास जहाँ पर है उनका, वह सब कोई दिन मतलब रात्रि होने से पहले पहुंचना चाहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसार के सभी प्राणी किसके साथ चलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो देखिए किसके साथ सब कोई चल रहे हैं, तो समय के साथ चल रहे हैं संसार के जितने भी प्राणी हैं। समय कैसा आता है, तो रुकता है क्या, नहीं, यह जल्दी जल्दी गतिशील और परिवर्तनशील है, यानी कि यह गतिशील बहुत ही जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी कि गतिशील और परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। मनुष्य को किसके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, यानी कि किसके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपका जाकर समय के साथ कदम मिलाकर चलना। देखिए समय पार हो गया ना तो बाबू फिर से नहीं आएगा, इसीलिए अभी क्या है, पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही गतिशील है। आप लोग को 7 और 8 तारीख को एग्जाम है, तो आप लोग क्या कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही आप खुद भी पढ़ लीजिए, एक बार से नहीं दोबारा देख लीजिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। बोल रहे हैं ना, परिवर्तनशील मनुष्य को अपना लक्ष्य कैसा है, परिवर्तनशील मनुष्य को अपना लक्ष्य जो है लगता है दूर नहीं लगता है। अपने परिवर्तन करिएगा तभी आपको फर्स्ट डिवीजन होइएगा, मतलब अच्छा नंबर आएगा। सिर्फ फर्स्ट डिवीजन नहीं, आप अच्छे मार्क्स के साथ आपके अंदर रहेगा तब ना, तो आप लोग जाकर ऐसे ही बना दीजिएगा कि 30 नंबर 30 आ जाएगा ना, ऐसे नहीं आएगा। चिड़ियों के बच्चे क्या पाने की इच्छा रखते हैं, तो चिड़ियों के बच्चे जो है दाना, मतलब उसके मम्मी गया है बाहर दाना खोजने के लिए, और चिड़िया आशा आशा में है कि मम्मी मेरे लिए दाना ला देगी। तो चिड़ियों के बच्चे क्या पाने की इच्छा रखते हैं, तो दाना। चिड़ियों के बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं, कहाँ से झांक रहे हैं, तो घोंसलों से झांक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कविता के अंत में कवि दिन को कैसा ढलता हुआ बताता है, तो कविता में कवि जो है दिन को कैसा ढलता हुआ बताता है, तो आपका जाकर जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसकी रचना है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पथिक को पथ में किस बात की आशंका है, तो पथिक को जो है पथ में किस बात की आशंका है, तो वह है आपका जाकर रात्रि होने का डर की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिन का पंथी कैसा है, तो दिन का पंथी आपका जाकर थका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिड़ियों के बच्चे किस आशा में है, तो चिड़ियों के बच्चे किस आशा में है, अब कुछ पाने की आशा में ना, वो लोग कुछ क्या सोच रहा है कि मेरे लिए मम्मी या पापा दाना ला देगी। नीड़ों से कौन झांक रहा है रहे होंगे, तो नीड़ों से आपकी जगह चिड़ियों के बच्चे झांक रहे। नीड़ों के बच्चे कौन झांक रहे, नीड़ों मतलब घोंसले से कौन झांक रहा है, तो कौन जग रहा है, चिड़ियों के बच्चे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पतंग पर। पतंग के जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको देख लेंगे हम लोग, साथ ही हम लोग क्या करेंगे, सबको जितने भी टाइप के प्रश्न हैं उसको करते हैं। साथ ही आप लोग क्या कीजिए, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो भी पास होंगे तब ना अच्छा लगेगा। ये साथ साथ चलना अच्छा लगता है, अकेले ठीक है, यहाँ पर भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं पतंग के। पतंग का जो है क्या है, सबसे तेज बछोरे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, इसका कविता है। ठीक है, देखिए अब क्या है क्वेश्चन है यहाँ पर, कहाँ, हाँ अब देखिए, बच्चों के नज़र संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है, तो बच्चों के अनुसार जो है सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है, तो बच्चों के हिसाब से पतंग जो है वो बहुत ही हल्की और रंगीन चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरद ऋतु किसे पार करते हुए आया है, तो शरद ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए आया। बच्चे के पतंग के साथ क्या क्या उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे धनुष्कर बांस की सबसे पतली कमाने को उड़ाना चाहते हैं। देखिए हम लोग पतंग बनाते हैं ना सब कोई कागज़ का, तो कागज़ कैसे और ऐसे करते हैं, उसका ये जो कमानी होता है ना बांस के, हम लोग क्या करते हैं काट कर इस तरह लगा देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, धनुष्कर बांस की कमानी, ये सब पतंग होता है। इस तरह के बांस लगा देते हैं, इसके बाद इसके बांस लगा देते हैं, पतंग हो गया ना। इसके बाद उड़ाएंगे हम लोग, तो बच्चे के उसके पतंग के मतलब कागज के जो साथ है वह क्या उड़ाना चाहता है, धनुष्कर बांस की सबसे पतली कमानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 नंबर है, पतंग उड़ाने के साथ बच्चे हर्ष ध्वनि कैसे व्यक्त करते हैं, तो वह सीटियों और किलकारियों से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पतंग को आसानी से उड़ाने के लिए आकाश कैसा बन जाता है, तो पतंग को उड़ाने के लिए आसान जो आकाश जो है कैसा बन जाता है, कोमल बन जाता है, तब न उड़ पाता है। यानी कि पतंग को आसानी से उड़ाने के लिए आकाश कैसा बन जाता है, कोमल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइकिल की घंटियों से बच्चे क्या इशारा करते हैं, तो एक दूसरे को बुलाते हैं, किसको, एक दूसरे को बुलाते हैं। ठीक है, साइकिल की ये भी बजाता है उधर भी बजाता है बच्चा, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता में लाल सवेरे की तुलना किससे की है, खरगोश की आंख से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि पतंग किसकी सुप्रसिद्ध काव्य रचना है, तो पतंग जो है आपका आलोक धनबा का यह काव्य रचना है। किसने लिखा है, पतंग आलोक धनबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर, कविता में किस महीने के बीतने पर तेज बूंदों के बरसने के समय समाप्त होने की बात कही गई है, यानी कि कविता में किस महीने को क्या बोला गया है, तेज बूंदों के बरसने के समय समाप्त होने की, यानी कि समाप्त तेज बूंदे बरसेंगे उसके बाद समाप्त हो जाएगा वो महीना, तो किस महीना को कहा गया है, तो भाद्रपद यानी कि भादो महीना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कहाँ से गिरने का डर है, तो छत पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलोक धनबा का जन्म कब हुआ था, तो आलोक धनबा का जो जन्म हुआ था
1948 ईस्वी में। ठीक है, आलोक धर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आलोक धर्मा का जन्म आपका जाकर मुंगेर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आलोक धर्मा की एकमात्र काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? यानी कि जो एकमात्र काव्य संग्रह था उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका जाकर 1998 ईस्वी में। ठीक है, काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1998 ईस्वी में। आलोक धर्मा ने काव्य मंडलियों का संचालन कहाँ किया? तो काव्य मंडलियों का संचालन जो है वो किया था आपका रांची में किया था। कहाँ पर? रांची में। आलोक धनबा की पहली कविता कौन सी थी? तो आलोक धनबा की पहली कविता कौन सी थी? वो थी आपका जाकर जनता का आदमी। नेक्स्ट 16 नंबर, जनता का आदमी का प्रकाशन कब हुआ था? तो जनता का आदमी का प्रकाशन 1972 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 17 नंबर, कविता के अनुसार बाल सुलभ इच्छाएं किसके समान है? तो बाल सुलभ इच्छाएं जो है किसके समान है? तो वह है पतंग के समान। ठीक है, कविता के अनुसार बाल सुलभ इच्छाएं किसके समान है? तो पतंग के समान। कवि के अनुसार बच्चों की उमंग कैसी है? तो बच्चों की उमंग जो है आपका जाकर रंग बिरंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोक धनबा की एकमात्र काव्य संग्रह का नाम क्या है? देखिए आप लोग 1998 आलोक धनबा के एकमात्र काव्य संग्रह का क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। कैसा? दुनिया रोज बनती है। बच्चों का संसार किसके समान बहुरंगी और नाजुक होता है? तो देखिए बच्चों का जो संसार है किसके समान बहुरंगी या नाजुक होता है? वो जाकर आपका तितलियों के जैसा, यानी तितली कैसा होते हैं? बहुरंगी होती है और बहुत ही नाजुक होती है। यानी कि बच्चों के संसार की तुलना किससे माना है? तो तितलियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पतंग उड़ाते हुए बच्चे कैसे होते हैं? तो पतंग उड़ाते हुए बच्चे निडर और निर्भीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को खतरे से कौन बचाता है? तो बच्चों को खतरे से आपका उनके शरीर का संगीत बचाता है। उनके शरीर का संगीती जो है वो बच्चों के खतरे से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे कब चिंता मुक्त हो जाते हैं? तो बच्चे आपका जाकर पतंग उड़ाते समय चिंता मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 24 नंबर है, दुनिया रोज बनती है तो का प्रकाशन कब हुआ था? अभी आप लोग को बता, दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशन हुआ था? 1998 ईस्वी में। ये किसकी काव्य संग्रह है? तो आलोक धनबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कविता में दुनिया का सबसे पतला कागज किसे कहा जाता है? तो किसको? तो पतंग को कहा जाता है। किसको? पतंग को। पृथ्वी घूमती हुई कहाँ आती है? तो पृथ्वी घूमती हुई आपका जाकर कहाँ आती है? तो वह आती है आपका जाकर बच्चों के बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी जो घूम रही है वो कहाँ आती है? बच्चों के बेचैन पैरों के पास। बच्चे किस प्रकार उड़ान भर रहे हैं? तो बच्चे जो है वह पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कविता के बहाने, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है इसीलिए हम लोग अगले वीडियो में इसको अपलोड करते हैं बाकी चैप्टर को। तब तक ले देखते रहिए CSN स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।